तो देखिए, गढ़ कुंडार का किला है जो कभी चंदेलाओं के अधीन हुआ करता था। जब चंदेलाओं का समय गया, बुंदेलाओं ने इसको विकसित किया आगे, तो सोहनपाल बुंदेला से लेके मलखान सिंह बुंदेला तक यहाँ रहते रहे। महाराजा वीर सिंह जो देव ने इसमें कुछ काम कराया 17वीं शताब्दी में, उसके अंश हमको यहाँ दिख जाते हैं। पर ये शायद भारत का सबसे प्राचीन किला हो, शायद, क्योंकि ये 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया है, तो संभवतः ये देश का सबसे प्राचीन किलों में से एक किला हो सकता है। बहुत ऊंचाई भी बना हुआ है, पर विशेषता वही है कि मही दुर्ग शैली है। 6 प्रकार के दुर्ग हैं हमारे देश में जो बनते हैं महाभारत कालखंड में। भीष्म जब सैया पे थे तो युधिष्ठिर जब ज्ञान लेने के लिए पहुंचते तो वो 6 प्रकार के दुर्ग बताते हैं। पहला दुर्ग है गिरि दुर्ग, दूसरा दुर्ग है मही दुर्ग, तीसरा है मरु दुर्ग, चौथा है वन दुर्ग, पांचवा है जल दुर्ग और छठवां इन दो जल और वन के बीच का दुर्ग होता है जी। तो इस प्रकार से हम 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन महाभारत कालखंड में भीष्म पर्व में पाते हैं। उनमें से एक दुर्ग है हमारा ये मही दुर्ग। अभी हम इसके पहुंचने वाले हैं मुख्य द्वार पे, प्रवेश द्वार पे, या फिर इसके स्वागत द्वार पे। उस समय जो भी कोई आता था उसी द्वार पे स्वागत होता था, वार्तालाप होती थी। मुख्य रूप से किले जो होते हैं वो रहने के लिए अनुकूल बहुत कम होते हैं। किला मुख्य रूप से आपके सुरक्षा दृष्टि से और बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होगा। सारा डिफेंस इसी पे रहेगा, नगर का या राजधानी का। तो इसी कारण से इस पे पहुंचना, देखिए आप, दुर्गम है। चढ़ना किसी भी शायद शत्रु तक इस पहाड़ियों से नहीं पहुंचा जाएगा, इसलिए इसको दुर्ग कहते हैं, जहां पहुंचना दुर्गम हो। तो हम आ चुके हैं वीरान पड़े हुए गढ़ कुंडार के किले में, जिसको प्रारंभिक रूप से चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। चंदेल के द्वारा बनाया गया था इसलिए एक सुरक्षा चौकी के रूप में। जब चंदेलाओं का धीरे धीरे पतन शुरू होने लगा तो कुछ समय के लिए खंगार जाति के लोगों ने इस पे अपना आधिपत्य किया। लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका आधिपत्य रहा। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि अलायंस था इनके साथ, जब उनका डिक्लाइनमेंट हुआ तो इन खंगारों का भी डिक्लाइनमेंट हो जाता है। उसके पश्चात बुंदेला यहाँ आगमन होता है और बुंदेला इसको फिर से विकसित करते हैं और एक राजधानी के रूप में निर्मित करते हैं। बुंदेला सतत लगभग 400-500 वर्षों तक यहाँ रहते रहे हैं। इनका समय लगभग सोहन सिंह बुंदेला से लेके मलखान सिंह बुंदेला अंतिम शासक रहे। मलखान सिंह बुंदेला के बाद जो इनके पुत्र हुए रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, वो यहाँ से एक नई राजधानी चुनी उन्होंने, ओरछा जाके विकास किया। फिर धीरे धीरे इसका पतन हुआ। फिर 17वीं शताब्दी में वीर सिंह महाराज ने 52 निर्माण कराए थे, उनमें से इस किले का भी पुनर्निर्माण किया था। उसके कुछ हमको अंश आज भी दिखाई पड़ते हैं। ये संभवतः देश के प्राचीन किलों में से एक किला है, जिसको हम गढ़ कुंडार के किले के रूप में जानते हैं। वृंदावन लाल वर्मा हुए हैं झांसी, एक बहुत बड़ा नगर है हमारे पास, साहित्यकार हुए, उन्होंने बड़ा उपन्यास इस गढ़ कुंडार पे लिखा हुआ है। इसके बारे में कई कथाएं बताई जाती हैं। तो एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक बार यहाँ कोई बारात आई थी। जब बारात के कुछ लोग यहाँ आए थे तो वो सारे के सारे यहाँ से वापस नहीं हो पाए। तब से ही इस किले को एक घोस्ट किले के रूप में या भूतिया किले के रूप में देखा जा रहा है। ये लगभग, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना ऊपर है इतना ही नीचे दिखाई पड़ता है। अभी कितना सत्य है कितना असत्य है कि कुछ नीचे के जो तलघर हैं या फिर नीचे का जो बेसमेंट है वो बंद हो चुका है। तो जितना संभव हो सकता है हम आपको दिखाने वाले हैं इस किले में। पर ये प्राचीन है। आज यूनेस्को नाम की जो संस्था है उसकी टेंटल लिस्ट में किले को डाला गया है। संभवतः आने वाले समय में ये भी यूनेस्को की लिस्ट में हो, क्योंकि दुनिया में ये शायद प्राचीन किलों में से एक किला देखा जा रहा है। तो दूर से दिखाई पड़ता है, जब इसके पास पहुंचते तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसकी विशेषता है, इसलिए इस किले को हम मही दुर्ग शैली के रूप में रखते हैं। तो बहुत ऊंचा है, 5 मंजिला किला है। हम इसको अभी देखने जाने वाले हैं। वर्तमान में राज्य का प्रशासन इसको देख रहा है, राज्य आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब बनाने के लिए जो मटेरियल प्रयोग किया गया है वो इन्हीं आसपास के पहाड़ों के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो ग्रेनाइट के पत्थर है। आप इसमें स्पष्ट रूप से वही ग्रेनाइट देख पा रहे होंगे जो पूरा इस पे निर्माण किया गया है। हाँ, जो कुछ सैंडस्टोन की आपकी तोड़ियां दिखाई पड़ती हैं, ये भी बुंदेली विंध्याचल पर्वत से ली गई हैं। तो बड़ा भव्य किला है। हम इसके अब देखने वाले हैं, इसको अंदर जाने वाले हैं, इसकी भव्यता को और अंदर से निहारने वाले हैं जी। तो जैसे मैंने बताया था, ये रहने के लिए तो इतना अनुकूल नहीं है। तो सैन्य छावनी ही थी यहाँ पर। इसके नीचे और रास्ते थे जो बंद है अभी। देखिएगा नीचे है, स्टेप है।
तो प्रकाश की व्यवस्था करी गई है, आप सुंदर तरीके से देख सकते हैं। इससे प्रकाश सीधा यहाँ प्रवेश कर रहा है, जिससे हमको आंख देखने में यहाँ पर कुछ सरलता हो रही है। तो ऐसे कुछ कक्ष बनाए गए थे यहाँ पर, पूरा ये फैलाव है। तो ऐसे ही इस पे पूरा बना हुआ है, अंदर की तल है ये। इस पे 2-3 नीचे थे, वो खत्म हो चुके हैं, इसीलिए इसको भूतिया किले कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। पूरा अंधेरा है ना? हाँ, पूरा अंधेरा है। तो ये क्या बनाए हुए मतलब? ये मुख्य रूप से बेसमेंट बनाया गया था, मतलब जो कोई आक्रमण हो तो उनको लगे केवल ऊपर ऊपर है ना। अच्छा। तो एक सरप्राइजिंग, क्योंकि वॉर में कोई भी सरप्राइज जब मिलता है ना किसी दुश्मन को, तो फिर उसकी आधी शक्ति गोल हो जाती है। हाँ, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। यहाँ से ऊपर पहुंच जाएंगे हम। ये पिलर है, देखो कितने छोटा। ये सब गिर चुका है पूरा का पूरा। क्या ये सब गिर गया है जी। बनावट के लिए आप देख सकते हैं, पत्थर है सारे, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हैं जो देख रहे हैं। निकल जाएंगे नीचे से, निकल जाओगे? हाँ ठीक है जी, आप ला सकते हो। अरे नहीं, आपको नहीं होना चाहिए। कुछ मूर्तियां मिली थी यहाँ, तो यही रख दी गई प्राचीन। अच्छा। हाँ जी। तो इसको बनाया गया है, एक जगह वहां पर एक लेख मिल रहा है जी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोहन। हाँ। तो संभवतः कोई बड़ा एक आर्किटेक्ट होगा जिसको मोहन के नाम से जानते होंगे उस समय, इसलिए उनका नाम उस लेख पे पत्थर पे आज ही मिलता है। तो मोहनकारी के द्वारा संभव, या इसको सुधारा गया हो या शुरुआत में इसको बनाया गया हो जी। एक बहुत बड़ा आंगन आप देख पा रहे हैं, वहां पर एक जल के कुंड बनाया गया है छोटा सा। इसके बाद पानी यहाँ कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। हाँ। तो नीचे जाके एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पूरा कुआ है वहां नीचे, ऊपर जाके वो दिख जाएगा आपको पूर्ण रूप से। तो वहां से हम आपको देख लेंगे, ऊपर चल के भी चलने वाले हो इसके ऊपर, तब इसकी हमको समझ आएगा ये किस ऊंचाई पे बना हुआ है। ऊपर से इसकी भव्यता हमको और सुंदर तरीके से स्पष्ट नजर आएगी जी। तो हम चलने वाले हैं। हाँ, खंडर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सा इसका गिर चुका है। तो जैसे इस तरफ का मौके गिर चुके हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे कुछ बना हुआ है ना उस सामने, मतलब ये रूम्स होते थे क्या? हाँ, ऐसे रूम थे, गिर गया है ऐसा। अच्छा। जैसे छत होगी ना, हाँ। ये वाली ऐसी, देखिए आधी छत दिख रही है आपको। हाँ। अब वो छत बनती कैसे थी, तो देखिए पत्थर रखा मैंने, आप शायद ओरछा में भी ध्यान दिया हुआ आपने, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, ऐसे दोनों तरफ से चलते थे। बीच में कीस्टोन आएगा, जो एक पट्टी दिख रही है आपको, ऐसा पूरा जाएगा ये पूरा का पूरा। हाँ। यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए आप, दूसरा जो दल है ये देखिए, ये ऐसे पूरा। हाँ, ऐसे ही पूरा है, वो हिस्सा गिर चुका है। तो आपको वो समझ नहीं आ रहा है। अभी ये लकड़ी क्यों रखी है? ये उसी समय, मतलब लकड़ी बीच में किसी ने डाल दी है, वो रह गई है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए तो नहीं है ना, सपोर्ट तो नहीं हो पाएगा लकड़ी का। हाँ। कहीं मिसयूज हुआ है इस महल का। अच्छा। हाँ जी। ये सिक्योरिटी की। हाँ, वो गन फायर के लिए है जी। 3 हॉल है इसके अंदर जी, 3 या 2, एक सामने का होगा, नीचे वहाँ इनके टॉयलेट भी हैं, ऊपर जाके हम देखेंगे, शायद ऊपर वाले सेक्शन में है। अच्छा। इस तरफ जी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इस तरफ है कि है कोने में, इस तरफ। ये मंदिर किसका है? मंदिर अभी नया डेवलप कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा। यहाँ आइए जी। ये उसी टाइम? हाँ, उसी समय के हैं, बस थोड़ा सीमेंट करके भी सही कर दिया गया है। तो यही से टॉयलेट ले गए हैं ये लोग, वो ओरछा जो हमने ओरछा में देखे ना जी, 16वीं 17वीं शताब्दी के, पूरे उस कॉर्नर पे है ये। वहां प्रॉपर व्यवस्था है, मतलब नाली दिखती है हमको, यहाँ पर वो नाली नहीं दिख रही है हमको जी। और ये सारा डिफेंस के लिए टावर है, ये बुर्ज जिसे हम कहते हैं, बुर्ज है बेसिकली ये। तो सर ये तो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज की। हाँ, पूरा किला ही सिक्योरिटी पर्पज से, मैंने बोला किला हमेशा सिक्योरिटी ही होगी आपकी मुख्य रूप से जी, क्योंकि आक्रमण जैसे हुए, अब वो यहाँ लगे हुए हैं, पर उनकी दिशा, वो चौकसी उनकी रहनी चाहिए हमेशा। और क्या है सर? अभी ऊपर चलेंगे, हम आपको बालकनी दिखाएंगे। बालकनी सुंदर सी बनी हुई है, आइए। क्योंकि बाहर से इसको ऐसे ही रहेगा पूरा। इसकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो चुका है, मतलब जो ब्यूटी थी इसकी, क्या चीज? ब्यूटिफिकेशन जो है ना इसका, हाँ। वो पूर्णतः खत्म है। अच्छा। वो आपको ब्यूटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा इसमें। अब ये जो विस्तार किया गया है, बीच में जो देख रहे हैं ये होल है जी। अब इनके कारण क्या रहे, क्यों रहे, होल बताना मुश्किल है। तो सर यहाँ पे कोई आक्रमण वगैरह हुए? हाँ, कई बार, देखिए चंदेल काल में आक्रमण होते रहे हैं। हर काल में दूसरा राजा अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रमण करता रहा है, कोई भी राजा। सत्ताएं आती जाती रहती हैं।
तो सत्ताओं के कारण ही यहाँ से वो शायद बालकनी उस पे होगी। जैसे मुगल आक्रमण हुए इसके लिए। मुगल इस किले पे नहीं हुए, मुगल ने प्रयास किया दूसरे किलों, क्योंकि वहां से चले गए थे। जब मुगल का पावर आया ना, 16वीं-17वीं शताब्दी का है मुगल तो पावर, हाँ है ना। हाँ गौरी जरूर वो पृथ्वीराज चौहान के समय में आए थे। बाबर ने प्रयास किया पर यहाँ नहीं किया, चंदेरी में प्रयास किया। अच्छा। चंदेरी मेदिनी राय का था इलाका। ये झरोखा है। हाँ झरोखा है, बालकनी है जी। बैठने के लिए हो, देखने के लिए हो। यहाँ से आपका सुंदर ये दृश्य पूरा दिखता है पहाड़ियों का। अब जंगल कम हो रहा है, पहले तो जंगल भरपूर था, है ना। चारों ओर से भरपूर जंगल रहा होगा, पहाड़ियां रही, उनके बीच में एक किला बना होगा। बसाहट थी, बस्ती थी, व्यापार होता था यहाँ से। अच्छा। व्यापार को व्यापार को मतलब कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए किला बनाया गया। अच्छा। आज वो मार्ग नहीं है ना, प्राचीन जो मार्ग है सिल्क मार्ग, वो अब बदल गई है, रास्ते सारे बदल गए हैं। तो ये उसमें धीरे धीरे ये मतलब छुपता ही चला गया। और कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसे काफी भूतिया कहानियां भी बताई। भूतिया कहानी मैंने बोला है, एक तो शादी का पूरा, फिर उससे कहानी डेवलप होती रही। कई लोग डरते रहे, अभी तक नहीं आ पाते लोग मतलब इस किले पे। भूतिया रात में कोई नहीं आता है, अभी भी ऐसी ही बात है। कुछ सुरंगें भी बताई जाती है वो बीच में नीचे बताए तो नीचे बेसमेंट, हाँ वही सुरंगें बताई जाती हैं जो बाहर की ओर खुलती है, जी। है ना। वो नीचे हम नीचे आए थे ना, अंधेरे से देखते थे, पूरा वो फैला हुआ है नीचे तक जाते हुए। कई मंजिला है, जैसे बोला गया है 2-3 मंजिल नीचे भी है, रास्ते बंद कर दिए, आज वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। अब कल्पना करिए, आज तो लोग हैं, मोबाइल है हाथ में, सब कुछ है, रास्ते सरल है, सरल है। उस समय रास्ते घोड़े से आना है, आधा व्यक्ति थक गया जी। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या हालत रहती होगी, है ना। और यहाँ एकदम उसको आक्रमण मिल जाए, या कोई मतलब चोर मिल गए, डकैत मिल गए आज से 50 साल पहले, और उन्होंने किसी को मार दिया, तो सूचना नहीं पहुंच पाएगी आप तक 2-4-10 दिन में, क्या हो गया क्या नहीं हो पाया। हाँ। अब बॉडी गल गई, यहीं ठपन हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 5-6 लोग। अब उन किसी नया व्यक्ति आए 2 साल 3 साल, उसको बॉडी दिखाई। अब साइकोलॉजी क्या काम करती है, तो एकदम वो हो जाए ना कि भूतिया कहानी, मर के चलेगा, ऐसी कहानी वो डेवलप संभवतः हुई होगी। कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली क्या घटना है, कि बस उसको आकलन किया जा सकता है, उसको तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से समझाया जा सकता है कि कैसे एक भूतिया कहानी यहाँ डेवलप हुई होगी। क्योंकि आज हम कार से बैठ के, टुक से बैठ के यहाँ आ जाते हैं आधे घंटे में। उस समय की हमको दुर्गम रास्ते पे गुजरना है और फिर यहाँ पहुंचना है। सीढ़ियां देखिए बहुत खड़ी हैं, देख के आइएगा। ये सुरक्षा के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी खड़ी, ताकि हम आपको धक्का भी दे ना, तो आप सीधे नीचे चले जाएं। और सक्रिय होगी क्या कि पूरी सेना एक बार में एक साथ एक ही व्यक्ति आ जाएगा, चाहे आप कितनी सेना लेके आ जाओ, तो एक ही व्यक्ति जाएगा। तो सुरक्षा करने में, सुरक्षा प्रहरियों के लिए ये सरल रहेगा, सहज रहेगा। बहुत ही ज्यादा टिपिकल सीढ़ियां हैं। हाँ सर, क्या है ये? आइए। अच्छा। बनावट देखिए लगभग वैसी है जैसी हमारा जहांगीर महल है जी। ऐसी वो आंगन है। अब ये ऐसे गिर गए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। वहां पर डोम थे, है ना, कोने में 4 और बीच में, तो इस हिसाब से पूरी संरचना वैसी ही है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। वहां पर वो थोड़ा सा ज्यादा काम किया गया, यहाँ पर थोड़ा उसमें कम काम है, क्योंकि समय भी इसका ज्यादा हो गया है। उस बुर्ज पे पहुंचेंगे हम, वहां से ऊपर से वो आपका पानी की संरचना दिख जाएगी। पर ग्रांड है ये, द्वार से हम समझ सकते हैं कितना ये, क्योंकि वहां छोटे हैं द्वार। ये द्वार देखिए ग्रांड है, इससे ही इंस्पायर्ड हुआ है जहांगीर महल। अच्छा। हाँ, जो ओरछा का जहांगीर महल एक तरीके से, क्योंकि ऐसे ही संरचना है जहांगीर महल में पूरा। तो इसकी प्राचीर भी देखिए जा रही है, नीचे से प्राचीर आपने वो वीडियो बनाया हो तो पूरी घेरती इसको प्राचीर है। देखिए कितना सुंदर ये मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। कुएं नीचे जाने के लिए रास्ता है, मतलब स्टेप बेल है ये, सुंदर सा छोटा सा। वहां से पानी ही सप्लाई यहाँ होगा, जो भी पानी इनको चाहिए जनक जीवन के लिए। देखिएगा एज पे ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। पूरा जो पानी यहाँ से जा रहा है ना, वो वहीं उसी पहाड़ी से नीचे बहते हुए वहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो देखिए पूरा बनाया गया है चारों ओर से। एक छोटा सा, बड़ा सा एक तालाब, छोटा तालाब कह लीजिए, उसके बीच में कुआं खोद दिया गया है जी। तो पानी से भर जाएगा, कुएं फिल्टर हो जाएगा, कुएं का पानी यहाँ प्रयोग होता रहेगा। रास्ता नीचे दिया गया सीधा, का जितना भी सारा पानी आएगा, हाँ, वो इन ये जो छोटे छोटे बनाए हुए हैं, इन जालियों से होते हुए पानी वहां जाएगा, और वहां से फिर लेके व्यक्ति आएंगे। स्टोर पूरा रूट है स्नान के लिए। महिलाएं जो भी थी उस समय, स्त्रियां यहाँ से नीचे जाती थी, वहीं स्नान होगा, वहीं बना हुआ प्रॉपर, वहां से फिर वापस हो जाएंगे जी। नगर की सप्लाई के लिए तालाब था, पूरी नगर में सप्लाई रहे, पानी की व्यवस्था रहे, तो तालाब बनाया गया जो दूर दिख रहा है हमको, बड़ा तालाब है।
पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो पूरा ये भर जाएगा जब पूरा, तो एकदम समुद्र की तरह, सागर की तरह लगता है हमको। पूरे इस नगर में सप्लाई रहती थी उस समय, क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण है कहीं के जीवन के लिए। ये विंध्याचल रेंज पे बसा हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं चारों ओर इसमें पूरी एक श्रृंखला दिखती है आपको पहाड़ियों की। ये विंध्याचल रेंज है ये पूरी। देखिए ये लिखा मोहन, क्या चीज दिख रहा है आपको? मोहन, मोहन मतलब? ये देखिए इस ब्रैकेट पे हाँ, लिखा ना है जो। मोहन, इस पे लिखा, मोहन दूसरे पे भी लिखा है है ना। तीसरे पे कुछ दिख रहा है पर वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है कौन है, कोई और भी हो सकता है, पर मोहन दिख रहा है हमको इन 2 पिलर पे। यही मोहन हमको दिखता है ओरछा में, तो हेड आर्किटेक्ट इनका मोहन है। अब जब बोला था हमको छत हमेशा ऊपर से हमको सपाट दिखती है ना, हमको समतल, ये समतल नहीं होती है। देखिए यहाँ देखिए आप, ऐसी जाएगी ये छत। अब ये सपाट कैसे दिख रही है आपको? क्योंकि जो दीवारें मोटी है ना, यहाँ से ये छत बनना शुरू हुई, यहाँ से वो कर्व गया शुरू, एक वहां से ऐसे जो बीच का हिस्सा एक खाली था ये दीवार का, यहाँ से इनने फिल किया इसको, ऊपर इसको सपाट कर दिया जी। तो ये सपाट हमको ऊपर दिखती है। जनरली ये सपाट नहीं होती कभी भी। जैसे आज हमारा सीलिंग होती है ना, बिल्कुल सपाट होती है जी। अंदर से वो कर्वियस नहीं होगा, हमेशा कर्व से ही बनती है छत। तो क्योंकि बात टेक्नोलॉजी नहीं है छत को सपाट करने की, क्योंकि मटेरियल वो सपोर्ट नहीं करता है सपोर्ट आपको करने में। लेकिन सर ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है ये जो आर्च दिख रही है आपको जी, है ना, इस्लामिक पीरियड में देखा गया हमको। ये जो ये आर्च पर्टिकुलर दिखती है वो पॉइंटेड आर्च है सर, ये हमको दिखा देंगे अभी आपको नीचे कहीं। अच्छा, उसमें ये कर्व नहीं है ये वाला? देखिए ये जो आर्च है, हाँ, ये पॉइंटेड दिख रही है आपको ये? हाँ हाँ हाँ। आप ताजमहल नोटिस करिए, यदि आपको छवि में आ रहा हो, या कोई भी मस्जिद मदरसा आपको नोटिस करिएगा, हाँ। आपको एक पॉइंटेड आर्च दिखेगी, ये वाली, ये हाँ। इस्लामिक आर्च होती है। हाँ। इसमें देखिए वो नहीं है। अब इसमें होता क्या है, तो ऊपर होती है बीम, मतलब ये भार जो आया है छत का वो पिलर के थ्रू नीचे जाएगा, ये वाला है ना। फिर ये आर्टिफिशियल है, ये डेकोरेटिव फीचर है। अब इसका भार देखिए अब कहाँ जा रहा है, पूरा 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 दीवार पे आ रहा है भार, है ना ये भार। अब इसके ऊपर कुछ बनेगा ना तो भार पूरा इसी पे डाइवर्ट होगा, इस पे की स्टोन, एक की स्टोन कहलाता है, की पत्थर, ये वाला इसी पे सारा दारोमदार बना। तो ये बाद में बनाई गई? हाँ ये देख रहे हैं आप, बात की स्पष्ट दिख रही है हमको, हाँ। मटेरियल स्पष्ट दिख रहा है। वो देखिए पत्थर है जी, तो वो मटेरियल समझ में आ जाएगा हमको। ये शायद वीर सिंह के समय काम हुआ है इस पे। और सर इन दीवारों के बारे में बात करें तो क्या सिक्योरिटी होती हाँ ये पूरा डिफेंस के लिए बनाया गया था। मतलब कैसे सिक्योर डिफेंस करते थे? जैसे सुरक्षा प्रहरी रहेगा, जैसे ये बुर्ज रहा सपोज, हाँ। इस बुर्ज पे एक देखने के लिए एक पूरा चैनल था, यहाँ देखता रहेगा कौन कहाँ से आ रहा है। हाँ। अब हमने देखा कि वहां व्यक्ति है कोई, तो ये सारे गन फायर अलर्ट हो जाएंगे जो हम देख रहे हैं के लिए। ये गन फायर करने के लिए है, वही सिस्टम वही है। देखिए बड़ी सी नाल रहेगी, सीधा सीधा। हाँ। ये देखने गर्म पानी के लिए रहेंगे, बीच में कई बार आपको देखने के लिए विजन पॉइंट भी मिलते रहेंगे। विजन पॉइंट है दूर तक देखने के लिए, बहुत दूर तक देखने के लिए, है ना। उसके बाद ये फायर करने के लिए है। ऐसे देखिए नीचे विजन पॉइंट है, और वहां से कोई व्यक्ति मारेगा ना तो ना तो गन आने वाली, क्योंकि बहुत ऊंचाई है ना। और वो छर्रे फैलते हैं, मतलब बारूद। हाँ। तो यहाँ तो बारूद फैल के दीवारों से छिड़ जाएगा, तो यहाँ तक अंदर नहीं पहुंचने वाला है बारूद। पर यहाँ से जब कोई व्यक्ति मार रहा है तो पहले यहाँ से मान के चलिए पत्थर ही फेंक देना ये वाला, हाँ। ये भी बुलेट का तरह काम करेगी, बिल्कुल। क्योंकि बाहर से जब जाएगी ग्रेविटी के द्वारा, और यहाँ से जब गन पाउडर जाएगा तो किस शक्ति से जाएगा, किस स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, किस डायरेक्शन का जाएगा, वहां से समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए सफर सुरक्षा के लिए है, ऊंचाई पे है। ये अभी सारा खंडर हो गया इधर से? हाँ ये गिर गया हिस्सा, हाँ। ऐसे ही था जी, ये गिर गया। कोई भूकंप वकंप आया था? नहीं ये अपने पानी से, दबाव से, समय के अभाव में गिर जाते हैं जी, क्योंकि बहुत भारी मटेरियल है ये। एक जगह कहीं क्रैक आया ना तो मान के चलिए अब गिरने वाला है। देखिए ये पानी की व्यवस्था, देखिए उसमें पानी अभी दिख जाएगा आपको, साइड से भरा हुआ ना जी। और बारिश तो कब, एक मतलब साल हो ही गया है लगभग, तो पानी बरसेगा जब 3-4 महीने बारिश के सीजन में, तो सीधा पानी वहीं जाएगा। वो देखिए आसपास जो दिख रहा है, कुएं खोदा गया, अभी चलने वाले उसमें दिखा देंगे उसको सिस्टम को पास जाके, तो आप समझ लीजिएगा। और फिर वहां से पानी रिचार्ज होके यहाँ प्रयोग करते रहेंगे, रास्ता बना वहां से फिल्टर हो जाता था पानी? हाँ देखिए उसमें भरा सारा जो भी गया गंदा अच्छा, हाँ। कुएं में कुआं खोदा गया है तो स्वाभाविक पानी फिल्टर कुएं में आ जाएगा, और कुएं का पानी प्रयोग किया जाएगा। हाँ। मैनुअली था सिस्टम, वो पानी लाने का, पंप तो होते नहीं थे। शानदार। और ये बुर्ज है? हाँ ये बुर्ज रहेंगे, ये हमेशा कोने में होते हैं, गुर्ज और बुर्ज जो मैंने बोला था। हाँ। गुर्ज और बुर्ज क्या होता है सर? दीवार जो जा रही है ना इसको हम बोलते हैं गुर्ज, ये वाली। हाँ। फिर वो आया जो राउंड सर्किल, ये बोलते हैं बुर्ज।
अच्छा, बुर्ज पे एकदम सिक्योरिटी, डिफेंस, हाँ हाई डिफेंस, हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी रहेगी चारों ओर। अभी बनती क्यों थी, जैसे मान के चलिए सीधी दीवार जा रही है, हाँ। ये जो हमको नीचे का नहीं दिख रहा ना, अब क्या है नीचे, हाँ जैसे आप खड़े हो जाएंगे मान के, हाँ। वहां से क्या होगा ना, वहां जब पहुंच जाए कोने में तो नीचे का दिखेगा हमको कौन व्यक्ति नीचे है, तो यहाँ से अच्छा। सीधा हम वहां से टारगेट करेंगे इस व्यक्ति को जहाँ नीचे खड़ा हुआ है, पर यहाँ से हम उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसके नीचे वाला नहीं हाँ नहीं टारगेट नहीं कर और पाएंगे, वहां से वो दिख जाएगा। हाँ तो इसलिए बाहर निकलता है गुर्ज, देखिए जैसे आप, इस खिड़की से देखेगा तो ये दिख जाएगा, पूरा दिख हाँ क्योंकि जाएगा। बाहर निकलता है ना इस प्रकार से, हाँ। तो बाहर तक वो कैप्चर कर रहा है, उसकी मार बाहर तक आ गई। बिल्कुल, तो ये गुर्ज है अभी जहाँ खड़े हैं। हाँ गुर्ज है, और ये झरोखा है क्या? हाँ ये बालकनी है। बालकनी। हाँ। अभी क्या आएगा इसके बाद से? बस हम नीचे उतरने वाले हैं इसके। अच्छा, जैसे किले में कोई प्रवेश कर गया जी मान लो दुश्मन, जी, तो उनको भी यहाँ से शूट कर सकते हाँ वो अंदर वाले डिफेंस के, अंदर वाले के लिए, अंदर हाँ। वैसे तो प्रेस करना बहुत मुश्किल है, पर कोई बाई चांस कर भी गया। जी। ये मुख्य द्वार पे आ गए हम, ये मेन गेट है। हाँ मुख्य द्वार यहीं से प्रवेश हो रहा है। उसके ऊपर खड़े हैं अभी आप। हाँ ऊपर खड़े, नीचे देखिए आप मुख्य द्वार देख, हाँ। ये देखिए इसमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग है विशेष बड़ा, यहीं से तो पूरब की दिशा की ओर खुल रहा है। ये स्वागत द्वार है, स्वागत द्वार पे आप जानते हैं निशान घर होता है, पुष्प वर्षा इत्र वर्षा करने के लिए पूरी व्यवस्था होती है। वहीं से कोई आता था तो उसका स्वागत करते हुए यहाँ पर रैंप के माध्यम से हाथी घोड़े जो भी रहे हों, यहाँ के माध्यम से यहाँ का प्रवेश किया जाता था, उनका आगमन या अतिथि किया जाता था। ये जो छोटा सा वो देख रहे हैं गोल गोल जी, ये वाला हिस्सा, हाँ इस पे वो पेड़ के बगल में ये छोटा पत्थर ही तो, पत्थर के, अच्छा पेड़ के उधर जो, हाँ हाँ उसमें एक छेद दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल सर। ये गन कॉनन के लिए होता है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा। हाँ जी, कैनन रखी जाएगी ना, हाँ। उसको रोटेट करने के लिए, अच्छा। तो बीच में सेंटर में ऐसा रहता है तो वो गोल घूमता रहेगा, इस प्रकार से एंगल सेट होता रहेगा उसका। हाँ। तो हमेशा आप जैसे बुर्ज होगा वहां, वो कौन नीचे दिख रहा है आपको, हाँ। उस पे कोई कैनन रखी रहेगी। अच्छा। उसके ऊपर एक इसी प्रकार से बनाया जाएगा छोटा सा हिस्सा, ताकि उस कैनन को सेप्ट रहे, क्योंकि कैनन जो आज की तरह नहीं है, वो बड़ा सा फायर करती थी दूर तक, तो गोला दूर जाके फटेगा, तो उसका एंगल सेट रहेगा ऐसा जी, ऊपर नीचे वो रहेगा। तो सर यहाँ से किसने युद्ध किया था, मतलब कौन? देखिए प्रयास हम मुख्य रूप से मैक्सिमम राजा को रहे, मुसलमानों के रहे, मुख्य रूप से बाबर तो यहाँ नहीं पहुंचा मुगलों के शासन में, मुगलों के शासन में बाबर पहुंचा चंदेरी यहाँ, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं कैपिटल अपना, बुंदेला लोग ये चले गए थे टीकमगढ़ उस समय जी। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से वीरान ही हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के समय में आप जानते हैं, चौहान का जब युद्ध हुआ गौरी से, तो ये सेनाएं इनकी जो खंगार की थी उनके साथ थी जी, उनके पास थी इनकी हाँ। सेनाएं, उनका डिक्लाइनमेंट हुआ तो इनका डिक्लाइनमेंट हुआ, इनका पावर चला गया, तो बड़ा आक्रमण कोई यहाँ पर नहीं हुआ डायरेक्ट जी, इनडायरेक्ट जरूर हुआ, यहाँ से राजा लड़ते रहे, वो आक्रमण होते रहे, बड़ा आक्रमण इस क्षेत्र में इस किले में नहीं हुआ, जो मेरी जहां तक जानकारी है इसकी। अच्छा। हाँ जी। और वो जो सर जो दीवार बनी हुई है वो जो इस परकोटे की होती थी क्या? ये नहीं, ये दीवार नीचे है परकोटे की, तो ये इससे जुड़ी हुई। अच्छा। ये जो दीवार देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है पूरी। अच्छा अच्छा। ये मतलब पहाड़ी नेचुरल ही दीवार है आपकी। हाँ। उन पहाड़ियों पर रहते रहे होंगे, मतलब सुरक्षा के लिए वो तो पूरी व्यवस्था होगी, सुरक्षा पहरी। वो दूर जो दिख रहा है आपको पीला सा पुता हुआ ऑरेंज कलर का मंदिर, इनकी कुल देवी का मंदिर है वो। अच्छा। विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जिसे हम यहाँ गिद्ध वाहिनी कहते हैं, कि गिद्ध पे बैठ के वहाँ पहाड़ी पे उतरी थी। अच्छा जी, प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अभी किस जाएंगे सर? बस हम नीचे चलने वाले हैं। रास्ता बताने से बहुत जी ऐसे हैं सर, मेरे पास तो ये लोग तो ये स्टडी रास्ता तो हमको लगता है आइए दिखाई दे आपको। हाँ थोड़ा नीचे नीचे बेसमेंट भी है। हाँ जी, अच्छा वो बेसमेंट बोला ना आपको। हाँ। ये देखिए रास्ता बेसमेंट में जाएगा ये। अच्छा अच्छा। यहाँ से हम आए थे द्वार से, फिर उसके एक बार और बेसमेंट होगा। अभी जाने के लिए है? हाँ जा सकते हैं। बेसमेंट भी ऐसे ही बना हुआ है ना? हाँ ऐसे ही है, मतलब रूम्स वगैरह हो गया जी। वो नीचे हमने वो पूरा कॉरिडोर देखा था, वही बेसमेंट है। तो सर यहाँ पे खजाना भी बताया जाता है कि इस किले में खजाना भी है। आप कहीं भी जाएं देश में, मतलब किले में आपको 3-4 चीजें मिलेगी, खजाने, भूत, ऐसे भी कहानी चलती रहती है। खजाना इस प्रकार से कभी नहीं रखा जाता है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा। हाँ जी, जहाँ मेन सेंटर है तो सबको पता है ना, ये तो किला है, तो सभी की जानकारी में खजाना हो जाएगा। खजाना हमेशा बहुत सिक्योर रखा जाता है, जनरली वहां रखा जाएगा जहां आप सोचे नहीं, है नहीं। ये बेसमेंट के वेंटिलेशन के लिए है? बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए है, पानी भी इनसे जाएगा।
अच्छा। पानी वहां से और नीचे पहुंचेगा, फिर उनसे और नीचे पहुंचेगा। नीचे ही जाके होगा वो रास्ता। यहाँ से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, नॉट श्योर। नॉट श्योर। वहीं से नीचे चलते हैं, देखते हैं वहीं से रास्ता शायद मिले, या शायद बाहर से तो नहीं है। ये क्या केक कटिंग प्रोग्राम होने वाला है। लोकल के होंगे ये लोग। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन करने हाँ, ठीक है। लोग कहते हैं भूत है, अरे वो तो अब ये जन्मदिन मना रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। वो तो प्राचीन समय की बात है ना, आज से 40-50 साल पहले की। हाँ, फिर वो कहानी चलती रहती है, फिर एक दादाजी से दूसरे दादाजी सुनाए। अब आज तो अब देख ही रहे हैं, हम लड़के आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। हाँ। कि रास्ता तो भी समझना पड़ेगा कहाँ से उसके नीचे का है। तो दिख रहा है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा। बोल बोल, वहीं घूम गए। यहाँ से देख के, हाँ ये अब हम बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं बाहर से तो नहीं है। ये बेसमेंट है दोस्तों। हाँ, वो देखिए पूरा आप, बेसमेंट ही है ये। अंधेरा है एकदम, पूरा अंधेरा है। पूरा बेसमेंट है वो। हाँ, मतलब अकेला आदमी कोई आएगा ना तो। अकेला देखिए, जैसे आप ही आए हाँ। तब तो घूमने के आपको लगेगा कि पूरा एक सही दिख रहा है, तो वो आपको भूल भुलैया समझ आ जाएगा। हाँ। अब जैसे ये बच्चे आ गए 10-20 में, वो भूल भुलैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहाँ वो 10 लोग यहाँ जा रहा है, 20 लोग वहाँ भूल भुलैया। तो इसलिए वो एक व्यक्ति आएगा तो जरूर उसको अनुभव होगा। ये तो मेन गेट पे मेन गेट पे आ गए, बाहर निकल रहे। वहाँ नहीं जाना था क्या? पता नहीं उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है, बाहर से तो नहीं जा रहा है। देखते हैं भैया एक मिनट। मैं यहाँ से देखता हूँ उसको बाहर से ना, बाहर से देखता हूँ। अच्छा, नोटिस देखिएगा, क्योंकि रास्ता यहीं से जा रहा है वो। और यहाँ से रास्ता होगा तो यहीं से निकल लेंगे हम लोग। इस साइड में है क्या वो? हाँ, इस तरफ है वो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ से हम ढूंढते हुए जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पूरा जो चैनल बना हुआ था उसको हम ढूंढते ढूंढते अंदर से तो मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो बाहर से ही हम डायरेक्ट यहाँ से आ गए हैं। देखिए ये रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। ये जो है पानी का पूरा चैनल बना हुआ है। ओह, आई अंदर से आते तो ये रास्ता है। तो ये यहाँ से ही सर पानी आता है? पानी तो वो नीचे से जाएगा अंदर, इसके बेसमेंट से। अच्छा, इसके नीचे से। ये भी रास्ते हैं देखिए पानी के जाने के लिए, जो दिख रहा है देखिए। है इस तल का पानी, देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, नाली है ये छोटी सी। तो बंद है रास्ता बाद में। पूरा ये सिस्टम बनाया हुआ है ना? हाँ जी, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, नीचे जाके वहीं जा रहा है वो जी। हम अंदर से आते तो शायद हमको रास्ता ये तो बंद पड़ा हुआ है। एक रास्ता शायद यहाँ से कहीं से है। हाँ, अभी देखेंगे लौट के, यहीं से निकल जाएंगे, रास्ता इजी है जी। तो यहाँ से पानी चलता था। अब देखिए वो तो मैनुअल ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राहट के लिए फिर आपको वो बड़ा एक चक्की लगानी पड़ेगी पानी की। और फिर बैल की अपनी क्षमताएं हैं, है नहीं? तो वो कितना ऊपर, पहले तो कुएं से पानी ऊपर लेना उसको, फिर वो यहाँ तक पहुँचाए पानी, फिर ऊपर तक जाए फर्स्ट सेकंड फ्लोर। बहुत शायद बहुत मुश्किल का काम है। पर उस टाइम मेहनती होते थे। हाँ, लोग हो सकते हैं, पर पहुँचना टेक्निकली खूब पहुँच सकता है, पर ऐसी किसी बात नहीं, क्योंकि बहुत नीचे है वो कुआं। पूरा सामने। हाँ, पहले ऊपर ही चलेंगे तो वो साइड से दिख जाएगा आपको व्यवस्था क्या है। इस पट्टी के ऊपर से चल पाएंगे, नहीं तो यहाँ से जाके वहां से होकर, या तो यहाँ से सीधा चलो। माय गॉड, देखिए ये पूरा पानी आ रहा ना। हाँ, ये बाहर से आया पूरा पानी, पूरे किले का। अच्छा। नाली से बाहर से ऐसा पूरा चला गया। देखिए बंधा हुआ है प्रॉपर, दिख रहा है आपको? ये बड़ा सा पक्षी आउल है, देखिए। आउल है या बहुत बाज? बड़ा, अरे नहीं आउल है सर ये। आउल तो सुबह चमकता ही नहीं है। अरे सर ये आउल है, देखना बहुत मुश्किल है। थोड़ा और आगे चले, वहां से दिख जाएगा। तो यहाँ पे मतलब और भी जानवर हो सकते हैं ना? थोड़ी भारी आवाज भी आ रही है इधर, पेड़ पौधों की हिलने डुलने की। मोर तो दिख ही रहे हैं बड़े बड़े। थोड़ा आगे चलते हैं, वहां से क्लियर दिखेगा। देखिए आउल है। हाँ, कहाँ गया?
वो उड़ गया, वो उड़ गया। आउल मतलब सुबह दिखता नहीं है ना उनको? ये थोड़ा वैसा है ना, अंधेरे टाइप में, डार्क टाइप में। अच्छा। यहाँ झाड़ियों में होगा, उसने हमारी आवाज की आवाज सुनी होगी, हाँ तो भाग गया होगा वो। हाँ। देखिए ये है वो पूरा छोटी सी बारह नीचे रुकने के लिए। ये देखिए पानी भरा हुआ है, तो देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ। इस पूरे किले का पानी यहाँ उतारा जा रहा है जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सुंदर सा तंत्र है, प्रॉपर देखिए बनाया गया है। भरता होगा शायद, पानी सीधे भी नहाते हो, सीधे भी आते हो यहाँ पर, जो हम स्टेप देख पा रहे हैं, तो स्टेप शायद इसलिए डाले गए हैं ये, और पानी निश्चित रूप से स्टेप तक पूरा भरता होगा टैंक। बिल्कुल। फिर इसका पानी यहाँ कुआं खोदा गया है पीछे की ओर, जो हम देख पा रहे हैं, सीधा पानी कुएं में आएगा, जी। तो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद आराम से फिर ये पानी चला जाएगा आपका सीधा ऊपर, ले जाते होंगे किसी माध्यम से नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। देखिए नीचे तक व्यवस्था है, नीचे जाके हम देखने वाले हैं इसको अंदर से। हाँ सर, ये कुएं में अपन। हाँ जी। अब इसका जो प्रयोग हो, देखिए गर्मी बहुत पड़ती है, जैसा हम हैं गर्मी के मौसम में, तो एयर कंडीशन नहीं होते थे उस समय, फिर भी राजा को कैसे ठंडक शीतलता का अनुभव कराया जाए उस गर्मी के माहौल में। जी। तो संभवतः राज परिवार की महिलाएं, राज परिवार कभी यहाँ आता हो, तो नीचे देखिए पूरा एक बना हुआ है ठहरने के लिए, पूरा व्यवस्था करी गई है। पानी जब आएगा इसके नीचे देखिए पानी भरा हुआ है आपका प्रॉपर रूप से, तो इससे ठंडी हवा निकलती रहेगी। राजा अपनी ठंडी का कुछ 2-3 घंटे यहाँ बिताएंगे। अब वो जो भी करते हो यहाँ पर, कुछ खेलते हो, चौसर खेलते हो, शतरंज खेलते हो, जो स्थान बना हुआ है संभवतः उसी कारण से बनाया गया हो, या फिर यहाँ भोजन करते हो या मसाज लेते हो, उसी कारण से इसमें सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। अब सुंदरता तो वो नहीं है, पर एक स्थान हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मसाले वगैरह रखे। हाँ, मसाज जो भी तेल, मसाले। हाँ हाँ, लाइट की। और ये सर यहाँ पे सिक्योरिटी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राज्य परिवार जहाँ जाएगा कहीं भी, आज भी जैसे मोदी कहीं भी जाते हैं, हाँ। तो उनका सुरक्षा तंत्र पहले जाता है जी। तो सुरक्षा तंत्र के रूप में यदि कोई आक्रमण हो तो उसकी पहली व्यवस्था रखी गई है सुरक्षा के लिए, ताकि राजा को सीधा अलर्ट किया जाए। इसलिए आज जो हम कोई रास्ता हम देखते हैं, हाँ। वो सीधा क्या बना हुआ है, कवर्ड है, देखिए आप उसको। जी। ये पूरा देखिए कवर्ड जा रहा है, हो सकता है अंदर ऊपर तक पहले कवर्ड हो, वहीं तक द्वार तक खुलता हो सीधा सीधा। तो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अब हम देखिए इसके नीचे तल पे भी आ गए हैं। ये सीधा पानी की व्यवस्था, सीधा पानी दिखता है। अभी 20-25 मिनट यहाँ रोके, आराम से बैठे तो ठंडक हमको अनुभव हो जाएगी, क्योंकि हम चलते चलते आए हैं। हाँ। बहुत मेहनत करके आए हैं, तो हमको शायद ठंडक अनुभव नहीं हो रही, फिर भी ठंडा हम अनुभव कर पा रहे हैं। बाहर कुछ तापमान और है, अंदर लगभग 10 डिग्री कम है, वो स्पष्ट हमको समझ आ रहा है। तो ये कुआं मतलब कभी यहाँ बारिश में तो पूरा भर जाता होगा? बिल्कुल जी, भरता होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि लेवल जिसका जो ऊपर होगा बाहर से, हाँ। तो पूरा ही भरेगा, ये लेवल पूरा कवर हो जाएगा इनका। जी। तो सर इसको तो पूरा संरक्षित रखना चाहिए, इन सब चीजों को संरक्षित तो होना चाहिए इसको। ये जो हम देख पा रहे हैं ना, ये आपको इस प्रकार से जाते हुए दीवार का एक हिस्सा, तो इससे हम केवल एक आकलन कर पा रहे हैं कि जो जहां तक हमको कवर दिख रहा है वो वहां तक कवर नहीं है, ये पूरा ही कवर होगा ऊपर तक, क्योंकि इसकी ऊंचाई वही जा रही है हमारी ऊंचाई के साथ। तो ऐसा नहीं है छोटा होता चला जाएगा। तो ये कवर होता तो पूरा मतलब सुरक्षा ही मिलती और ठंडक और ज्यादा है, ठंडक और ज्यादा है, साथ में पानी चलता रहता, झरने जैसा हो जाता। यहाँ पे भी है सर पूरा ये? हाँ पूरा वो चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला था आपको, वो चल रहा है। शानदार। इस हिस्सा पे नहीं दिख रहा है हमको। और ये जब देखिए दूसरा उसका कारण, जब अंधेरा होगा हाँ तो प्रकाश तो चाहिए, बिल्कुल, तो दीपक के लिए रखते चले जाए हों। अब देखिए वो है, और भी होंगे बीच बीच में जो लोगों ने शायद एक काम हुआ है तो बंद किए गए हों, तो प्रकाश की व्यवस्था भी रखी गई है जी। शायद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद सुरंग का हिस्सा हो, बाहरी द्वार, सीधा सुरंग जा रही है, वहां कोई और द्वार हो आगे की ओर निकलने के लिए, तो सीधा देखिए समतल मैदान है, तो सीधा भागने के लिए रास्ते या छुपने के लिए रास्ते हो सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट। हाँ इमरजेंसी हो सकती है, ये आकलन लगाया जा सकता है। देखिए उस समय क्या है, इंजीनियरिंग आज की भी इतनी मतलब वो तो देखिए सोच विचार उनका बड़ा तगड़ा था। हाँ। हम यहीं से निकलेंगे बाहर, है ना, यही रहेगा हमारे लिए। सर एज कितनी होगी आपकी? अजय एज 46। अरे वाह, शानदार। आ जाएंगे आप? हैं? शिट, देखिएगा, चलो बढ़िया।
ये पूरा जंगल है। हाँ, पूरा जंगल। हम्म। और जंगल किसी पहाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सर ये विंध्याचल पहाड़ी है ये? हाँ, पूरी विंध्याचल है। अच्छा। पहाड़ी को स्थिर रखने के लिए जंगल बहुत आवश्यक है। आज जो हम देखते हैं हिमालय गिर जाता है, पहाड़ यहाँ से गिर गया, वहां से गिर गया, रोड ब्लॉक हो गया, मूल उसका जंगल ही है। जंगल काट दिया लोगों ने तो पहाड़ी का वो मैकेनिज्म खत्म हो रहा है। तो ये था हमारा गढ़कुंडार का किला। अब हम इसका अवलोकन करके इसकी भव्यता को समझ के हाँ, बाहर निकल रहे हैं। ये चट्टान कैसे निकली हुई है सर? ये वो नेचुरल है, नेचुरल फॉर्मेशन। इसको तोड़ा नहीं, इसके ऊपर भी पास में बना दिया ना? हाँ जी, देखिए बच्चे लगे हुए हैं। वो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बताओ, लोग कहते हैं भूतिया है ऐसा, मतलब उसमें भी कहा जाता है। हमारे भानगढ़ का किला है ना, जब जी हाँ, वो भानगढ़ होस्टेड। हाँ, वो देखिए कहानी चलती रहती है, मतलब प्राचीन। यहाँ से खंडर दिखा तो हमने उसको भूतिया मान लिया सामान्य रूप से। गाँव में भी ऐसे होता है, कोई खंडर किला घर दिख जाता है तो वो कहानी चल जाती है। साइकोलॉजी यही है। हाँ, यही कोई प्राइवेट रेजिडेंसी होती तो लोग नहीं बनाते ऐसी कहानी। हाँ जी बिल्कुल। इसका एक सुंदर सा वो है उपयोग। जब ऐसी साइकोलॉजी आती है ना तो इसके लिए सुरक्षित हो जाते हैं। लोग डरते हैं, फिर जैसे अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, अभी तोड़ रहे हैं इस किले को। हाँ, मतलब ये पत्थर उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो उससे बहुत सुरक्षा मिली कई सारे भवनों को। वो एज इट इज रहेगा, कोई पत्थर भी नहीं लेगा घर, ऐसा नहीं भूत घर पहुंच जाए। हाँ, फायदे भी है, नुकसान भी फायदे है। नुकसान तो मेरे को नहीं आता समझ में, कि पहुंचते नहीं लोग इकोनॉमिकली, बट बिल्डिंग के लिए तो बहुत फुल फायदा। हाँ, बिल्डिंग के संरक्षण में, संरक्षण के लिए बिल्कुल। ये प्राइमरी गेट है। हाँ, ये मुख्य प्रवेश जी। स्वागत द्वार। और यहाँ पे सर ये वो गिर गया है इससे। अच्छा। अब उनके जैसे अभी ये बैठे ना लोग बाग, हाँ, तो उस तरीके से तो नहीं बैठे रहे और होंगे। ड्रम बजाते हो? हाँ, यहाँ बैठ गए, हाँ, है ना, स्वागत के लिए। स्वागत के लिए। जैसे ही पूरी कोठरियां बनी हुई छोटी छोटी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण गोपाल जरवाल। हाँ, कृष्ण गोपाल जरवाल। आप गार्ड का? हाँ, और ये भी कितने गार्ड है सर यहाँ? 4 लोग। 4 लोग हैं। और अभी यहाँ पे टिकट का भी स्टार्ट हो गया। ये 1 मई 2023 से लागू है। 1 मई 2023 23 से। तो ये टिकट का भी है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे भारतीय दर्शक 20 रुपए, विदेशी दर्शक 400 रुपए, और फोटोग्राफी और के लिए अलग शुल्क है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण गोपाल। किशन गोपाल। ठीक है, तो आप आए तो किशन गोपाल जी से मिलिए जरूर। और ये था हमारा गढ़कुंडार का किला। सर के साथ हमने विजिट किया। और एक इस गढ़कुंडार किले का, या किसी भी आप किले की में जाओ या पुरानी जो इमारत है वहाँ जाओ, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है जो सर हमें देंगे, तो वो आप सुनिए और उसको फॉलो जरूर किए। देखिए, कोई भी आप किला या स्मारक देखने जाते हैं, वो हमारी विरासत है, हमारे देश की विरासत है। तो हमारा ये दायित्व है एक नागरिक होने के नाते कि हम उस महल को गंदा ना करें। तो कोई हम अपने खाने पीने का सामान जैसे प्लास्टिक की बोतल या रैपर्स ना छोड़े। यही निवेदन है आप सभी आने वाले आगंतुकों से। जी सर, थैंक यू।